So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the currency options question, right? तो जैसे कि हमने करेंसी फॉरवर्ड पढ़ा था, करेंसी फ्यूचर पढ़ा एंड अब हम जो है करेंसी, ठीक है, करेंसी ऑप्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करेंसी फॉरवर्ड एंड करेंसी ऑप्शंस, सी करेंसी फॉरवर्ड फ्यूचर हमने देख लिया, अब हम करेंसी फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर नोट्स है, हम क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि क्या नोट्स पढ़ के ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और इन केस कभी नहीं हो रहा हो तो नोट्स को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि जब एंड टाइम पे जब हम रिवाइज़ करें तो हम नोट्स को इतने प्रॉपर तरीके से बना ले कि हम जब नोट्स पढ़े हम क्वेश्चन भी साथ में कर पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। करेंसी ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो देखो, पहले फॉरवर्ड में जो प्रीमियम होता है वो रिफंडेबल नहीं होता था। अपफ्रंट प्रीमियम कभी कभी क्वेश्चन में दे के रखते थे, हम पे करते थे पर उसका रिफंड नहीं होता था, राइट। एंड पर मार्जिन, फ्यूचर्स में मार्जिन होता है, वो मार्जिन रिफंडेबल होता है। तो फॉरवर्ड में क्या होता था कि अपफ्रंट प्रीमियम भी पे करो, साथ ही साथ उस प्रीमियम को पे करने के लिए लोन लिया हो तो उसका इंटरेस्ट भी आपको लगता था। पर मार्जिन में जो आप मार्जिन पे कर रहे हो वो तो रिफंडेबल है, तो ऐसे केस में जो मार्जिन को पे करने के लिए लोन लिया हमने, इंटरेस्ट लगता था, वही कॉस्ट आती थी। और रही बात है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में भी यही है कि प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका जैसे फॉरवर्ड का सीन है, प्रीमियम पे करो, उसको पे करने के लिए कभी लोन लिया हो तो उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा डॉलर पेबल है, सपोज करो कि फॉरेन करेंसी हमारी पेबल है, हमको पे करना है, तो हमको बढ़ने का डर है, तो जिसका डर है हम उसका ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ने का डर है, तो ज़्यादा बढ़ने का डर है तो हमने ऑप्शन बाय कर लिया। बढ़ने का डर है तो ऑप्शन बाय कर लो, ठीक है, ताकि कल को बढ़े तो आपको कम प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। तो सपोज़ करो आपने फॉरेन करेंसी पेबल है तो आपने फॉरेन करेंसी का ऑप्शन बाय कर लिया, मतलब कि होम करेंसी का ऑप्शन सेल हुआ। उल्टा फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो आपको गिरने का डर है, ठीक है, तो आपने जो है ऑप्शन ले लिया, ठीक है, उसको बोलेंगे पुट ऑप्शन, ठीक। तो फॉरेन करेंसी का पुट ऑप्शन ले लिया आपने, मतलब कि आपने राइट टू सेल ले लिया। तो इस तरीके से होम करेंसी का ऑप्शन बाय कर लिया। तो सिंपल सी बात है, आप पहले फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में सोचोगे, देन अगर होम करेंसी का पूछ रहे तो आप होम करेंसी के हिसाब से फिर जो है इसको कन्वर्ट करोगे, राइट। ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब समझो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉलर से, डॉलर करेंसी से, तो डॉलर का ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर करेंसी है तो करेंसी के आगे एक अमाउंट रहेगा कि यार ये करेंसी इतने डिनोमिनेटेड, इतने 70 रुपीज़ में, तो ऐसे कैसे जो डॉलर का ऑप्शन है उसका भी डिनोमिनेशन रुपीज़ में रहेगा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल को ऑप्शन का डिनोमिनेशन डॉलर में दे के रखे, दैट डजंट मीन कि वो डॉलर का ऑप्शन है, क्योंकि वो डिनोमिनेशन डॉलर में, तो ऐसे केस में वो रुपये का ऑप्शन होगा। तो आप ध्यान रखना कि वो डॉलर का ऑप्शन है कि वो एक ऑप्शन है जो डॉलर में डिनोमिनेटेड है, राइट। जब ऑप्शंस रहते हैं ना तो उसमें 3 आउटफ्लोज हो जाते हैं। एक तो आप प्रीमियम का पेमेंट करते हो, ठीक है, तो उसके साथ अगर कभी इंटरेस्ट लिया हो तो वो, ठीक है, और जो मेन एक्चुअल में जो पेमेंट है वो तो आप करोगे क्योंकि आप पे कर रहे हो, ठीक है। आप किसी को अगर फॉरेन एक्सचेंज पे कर रहे हो तो वो पेमेंट तो आएगा ही आएगा। वो बढ़ने का डर था तो आपने कॉल ऑप्शन लिया तो उस पर प्रीमियम, राइट, एंड साथ ही साथ जो है आपका बाकायदा उस प्रीमियम को पे करने के लिए बोरिंग, राइट। ये पर्टिकुलर 3 पॉइंट आपको समझने होंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें थी जो मैं आपको वापस से बोल देता हूँ। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कब लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फॉरेन करेंसी का जो ऑप्शन है उसका उल्टा होम करेंसी का ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं, ठीक है, ऑप्शन को प्रीमियम को पे करने के लिए या ऑप्शन के रिस्पेक्ट में पे करने के लिए बोरिंग लेते हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसका ध्यान में रखते हुए अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, एन इंडियन फर्म विल नीड टू पे जापानीज येन। देखो उसको पे करना है, जो मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, येन कितना पे करना है, 5 लाख। कब? 30 जून को। इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क, ठीक है, एक रिस्क को हेज करना है जो इन्वॉल्व है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में। फर्म इज़ कंसिडरिंग टू अल्टरनेट मेथड दैट इज़ फॉरवर्ड मार्केट कवर, ऑब्वियस सी बात है, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इधर जो है फॉरवर्ड के साथ फ्यूचर नहीं है, फॉरवर्ड के साथ ऑप्शन है। ऑन 1 अप्रैल द फॉलोइंग कोटेशंस आर मेड अवेलेबल
जैसे कि एक स्पॉट दे के रखा है, ठीक है, और एक 3 मंथ का फॉरवर्ड दे के रखा है। प्राइजेस ऑफ फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन ऑन परचेज, 1 सेकेंड, क्या लिखा है, प्राइजेस फॉर फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन, फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन के प्राइस देख रखा है, ये ऑप्शन का प्राइस देख रखा है कि स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है। देखो स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो स्ट्राइक प्राइस देख रखा है 2.125, ये येन में देख रखा है, तो क्या ये ऑप्शन येन में होगा? नहीं, ये ऑप्शन येन का नहीं है, ये ऑप्शन रुपी का है, राइट, समझ रहे हो, ये ऑप्शन रुपी का है। फिर फॉर एक्सेस ऑफ बैलेंस ऑफ जापानीज येन कवर्ड द फर्म वुड यूज़ फॉरवर्ड रेट ऑफ फ्यूचर रेट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड चीपर। देखो बनती बात है, पहले तो हम येन देख लेते कि अगर हमको 5 लाख येन देना है और 3 महीने फॉरवर्ड का आप फॉरवर्ड बुक कर लो, ठीक है, तो ऐसे केस में येन पर रुपी दे के रखा है, राइट, तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे, आपको पे करना है तो येन परचेस करोगे, मीन्स रुपी सेल करोगे, सेल करते हैं तो बिट पे करते हैं, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1.9726 का जैसे 253,472.5, तो 1.9726 कितना है, 5 लाख डिवाइड बाय 1.9726, ये आया 2,53,472, राइट। अब देखो बेटर है कि अब दूसरा है ऑप्शन अपना, ऑप्शन में क्या है, अगर आपको पे करना है, आउटफ्लो है, तो आपको उसके बढ़ने का डर है, अगर आपको उसके बढ़ने का डर है मतलब आपको रुपी के गिरने का डर है, ठीक है, आपको रुपी के गिरने का डर है, तो मतलब समझ रहे हो, येन के लिए वो कॉल ऑप्शन होगा, पर रुपये के गिरने का डर है तो आप ऐसे केस में पुट ऑप्शन लोगे, तो आपने पुट ऑप्शन लिया और पुट ऑप्शन के लिए 1.098 येन, ठीक है, ये प्रीमियम है, राइट। तो देखो आपने रुपी का जो है पुट ऑप्शन लिया, राइट, रुपी का आपने पुट ऑप्शन लिया, तो ऐसे केस में पहले अभी तो आप येन का रुपी में कन्वर्ट करो कि येन रुपी में कन्वर्ट, जैसे कि आपने आज ऑप्शन लिया ना, रुपी का ऑप्शन में 0.098 येन है, तो आप अभी येन को रुपी में कन्वर्ट करो स्पॉट पे, तो 5 लाख डिवाइड बाय परचेस करोगे तो आपके, तो रुपी सेल करोगे तो डिवाइड बाय 1.9516, इतने येन होते हैं, 0.098, ये है 25107, 25107, राइट, 25107। सी आपने पुट ऑप्शन लिया और आपने स्ट्राइक प्राइस क्या रखा 2.125 कि चाहे कुछ भी हो 2.125 में ही पेमेंट होगा, ठीक है। अभी 2.125 येन है, राइट, और रुपी का ऑप्शन है, तो ऐसे कैसे जो आपका 5 लाख येन है डिवाइड बाय 2.125, तो एक तो हो गया 235,294, 235,294, इतना आपको जो है पेमेंट होगा, ठीक है, इतना आपको पेमेंट करना रहेगा। फिर ये जो है आपने बाकायदा साथ ही साथ आपने स्पॉट पे ही जो है पुट ऑप्शन लेके रखा है, तो ये जो आपका पेमेंट है 235,294, ठीक है, आपने क्या लेके रखा है, आपने लेके रखा है पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के थ्रू आपको जो पेमेंट होगा वो 2.125 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस पर अगर अपन बात करें तो देखा जाए तो इस पर्टिकुलर 235,294 जो आपका पेमेंट है इंटू 0.09 करेंगे तो 23058.812, ये जो है 23058.812 इतना येन का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब येन का प्रीमियम आपको स्पॉट पे करना पड़ेगा, तो आपको येन परचेस करना है, पे करना है, इट मीन्स कि आपको रुपी सेल करना है, और रुपी सेल करते हैं बिट पे, तो 23058.812 डिवाइड बाई 1.9516 जो यहाँ का स्पॉट दिख रखा है, ठीक है, स्पॉट बिड, ठीक है, तो इस तरीके से 11815 आपका रुपी का प्रीमियम हो जाएगा, तो 235,294 प्लस 11815, तो 2,47,000 आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। आप स्टेप्स देख रहे हो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने भैया आपने फॉरवर्ड लेकर रखा है तो 253,472 है, आपने ऑप्शन लेकर रख लिया, ऑप्शन में आपने अमाउंट डिसाइड कर लिया कि मेरा 253 नहीं है, मेरा 235,294 मेरे को पे करना है, पर इतना पे करना है, तो इसके लिए आपने क्या कर लिया कि आपने रुपी का पुट ऑप्शन ले लिया, और रुपी का पुट ऑप्शन ले लिया तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो प्रीमियम पहले आएगा येन में और येन को कन्वर्ट करेंगे रुपी में, और ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम तो अपफ्रंट प्रीमियम पे करना पड़ता है। देखो इसकी प्रैक्टिस हम वापस करते हैं, ठीक है, आपको वापस समझ में आएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में हम उसको बेटर तरीके से समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एन अमेरिकन फर्म इज़ अंडर ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन में कि उसको पे करना है इंटरेस्ट, ठीक है, 10,10,000 है क्या ये, हाँ
10.1 लाख मैं बोल देता हूँ, 10.1 लाख कैनेडियन डॉलर पे करना है, ठीक है। एंड ठीक है, एंड कैनेडियन डॉलर 7,05,000 ऑन 31 जुलाई। अच्छा, पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर 10,10,000 एंड कैनेडियन डॉलर 7,05,000। देखो 10,10,000 भी पे करना है, वो है 31 जुलाई को, और जो है 30 सितंबर को ये 7,05,000 जो भी है। द फर्म इज़ रिस्क एवर्स, उसको फटती है, एंड इट्स पॉलिसी इज़ टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन दी ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो ऐसे केस में फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म इज़ थिंकिंग ऑफ हैजिंग द रिस्क, एंड कंसीडर करिए दो मेथड कि फॉरवर्ड ले लेते हैं अपन तो, या तो ऑप्शन ले लेते हैं, राइट। अब इट इज़ नाउ 30 जून, तो 31 जुलाई जो है अपना वो एक महीने की देरी पे है। 30 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने की देरी पे, ठीक है। तो फॉलोइंग कोटेशंस हैं, ठीक है, रिगार्डिंग एक्सचेंज यूएस पर कैनेडियन डॉलर, क्योंकि मैं अमेरिकन फर्म हूँ तो मेरे लिए होम करेंसी जो है वो यूएस की फर्म हो गई, मतलब कि डॉलर हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या लिखा है कि फॉलोइंग कोटेशन यूएस पर कैनेडियन डॉलर फ्रॉम द फर्म्स बैंक वर ऑब्टेन, ये स्पॉट 1 मंथ फॉरवर्ड और 3 मंथ फॉरवर्ड। देखो इसके थ्रू मैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेता हूँ कि कभी मेरे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना हो तो भाई देखो एक महीने बाद मेरे को इंटरेस्ट पे करना है 10.1 लाख, ठीक है। ये कैनेडियन डॉलर है और रेट किसका दे के रखा है, कैनेडियन डॉलर का ही दे के रखा है। तो ऐसे केस में 1 मंथ फॉरवर्ड को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। तो 10,10,000 इंटू 0.9301, ये हो गया कितना, 939401, ये हमारा डॉलर हो गया। यही 3 महीने बाद कितना पे करना है, 7,05,000, तो 7,05,000 इंटू 0.9356, ये हो गया 659598, ठीक है। तो 939401 और 659598 ये डॉलर, इस तरीके से जो है हमने फॉरवर्ड मार्केट में ये कर लिया, ठीक है। अब प्राइस फॉर यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर ऑप्शन, ठीक है, ये ठीक है, यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर ऑप्शन का प्राइस है ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज, सेंट पर कैनेडियन डॉलर पेबल ऑन सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर कि एक कैनेडियन डॉलर में इतने सेंट रहेंगे, पेबल ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन। 1 सेकेंड, प्राइस फॉर अ यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर ऑप्शन, तो ऑप्शन कैनेडियन डॉलर का है, ठीक है। तो ऑप्शन कैनेडियन डॉलर का है, जैसे कि इसमें स्ट्राइक प्राइस जो है इसका डिनोमिनेशन यूएस डॉलर में होगा, ठीक है। ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ये सब दे के रखा है। सेंट पर कैनेडियन डॉलर पेबल ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ओके। क्या बोला है, सेंट पर कैनेडियन डॉलर, ठीक है, कुछ सेंट रहेंगे हर सेंट पर कैनेडियन डॉलर, ये पेबल रहेंगे ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन, मतलब कि एक तरीके से इन्होंने जो है ऑप्शन प्रीमियम बता के रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन प्रीमियम है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है कैनेडियन डॉलर 50,000 दे के रखिए। अब हमको जो है देखो, तो देखो बनती बात है कि मेरे को डॉलर पे करना है, मेरे को 31 जुलाई को ही पे करना है 10.1 लाख डॉलर, और मेरे को है 30 जून को भी 7.05 लाख डॉलर पे करना है। तो बनती बात है कि मेरे को डॉलर पे करना है, तो मैं डॉलर का बढ़ने का मेरे को डर है तो मैं कॉल ऑप्शन लूँगा, राइट। पर यही कैनेडियन डॉलर का मैं एक तरीके से मान लो कि मैं कॉल ऑप्शन लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को कैनेडियन डॉलर पे करना है, तो कैनेडियन डॉलर का कॉल ऑप्शन, राइट। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना कि ये जो है कॉल में इसको 1.56 2.56 ये दे के रखा है, पुट में ये 0.88 1.75 दे के रखा है, पर स्ट्राइक प्राइस 0.93 0.94 है। तो आप समझो ये भले ही डेसिमल में है और ये भले ही 1 के ऊपर है, तो ये जो है वो सेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कॉल किसी की प्रीमियम जो है आपकी स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में आप ध्यान रखना कि ये सेंट से दे के रखे, इसलिए लिखा हुआ है सेंट पर कैनेडियन डॉलर, सेंट पर कैनेडियन डॉलर वो आप पे करोगे ऑन परचेज ऑफ ऑप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है आपका 50,000 डॉलर, जो ऑप्शन आपको कैनेडियन डॉलर की दे के रखें, राइट, ठीक है, और इसका डिनोमिनेशन यूएस में है, राइट, और पर्टिकुलर ये इसके डिनोमिनेशन यूएस डॉलर्स में है, एंड साथ ही साथ जो है ये सेंट है। तो सेंट है इसका मतलब क्या कि डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये उसके डॉलर्स होंगे। अब देखो भाई, जैसे फ्यूचर्स में आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है, वैसे इधर भी 10.1 लाख है, ठीक है। तो 10.1 लाख है और इसका भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन साइज़ रहेगा, ठीक है। और ये जो 10.1 लाख है, समझो ये जो स्ट्राइक प्राइस देख रखा है 0.93 0.94 0.95, ठीक है,
ये क्या देख रखा है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस क्यों देख रखे हैं, राइट। अब हमको थोड़ी ना पता कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्या है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस क्यों देख रखे हैं, वो भी अपन आगे समझते हैं, ठीक है। पर ये तो समझ जाओ कि अगर 10.1 लाख आपको कैनेडियन डॉलर पे करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 50,000 है, तो 10,10,000 डिवाइड बाई 50,000, ये है 20.2 कॉन्ट्रैक्ट। यही जो 7,05,000 है, 7,05,000 डिवाइड बाई 50,000, 7,05,000 डिवाइड बाई 50,000, ये है 14.1, ठीक है। तो 20.2 कॉन्ट्रैक्ट और 14.1 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 20.2 है और 14.1 है, ये तो आप जो है बाकायदा इसमें 20 कॉन्ट्रैक्ट ही लोगे, इसमें 14 कॉन्ट्रैक्ट ही लोगे, तो 20 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 50,000, एक तरीके से 10 लाख। 10 लाख कैनेडियन डॉलर तो आपने ऑप्शन से कवर कर लिया। फ्यूचर के केस में भी ऐसा होता था कि आपने कुछ हिस्सा, मतलब मैक्सिमम हिस्सा आपने ऑप्शन या फ्यूचर से कवर कर लिया। बचे हुए चीज़ के लिए अपन फॉरवर्ड नहीं लेते थे, वहाँ पे बचे हुए के लिए अपन फॉरवर्ड नहीं लेते थे। जब तक बोल के रखे तब तक, जब तक नहीं बोल के रखे तब तक फॉरवर्ड नहीं लेंगे। देखते क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इफ़ द ऑप्शन आर टू बी यूज 1 मंथ ऑप्शन शुड बी बॉट एट अ स्ट्राइक प्राइस। ओके, देखो ये सजेशंस दे के रखे थे आपको, ये सजेशंस दे के रखे थे स्ट्राइक प्राइस। नीचे पढ़ोगे तो बोल के रखा है कि 1 मंथ ऑप्शन जो है उसका स्ट्राइक प्राइस 94 सेंट रहेगा और 3 मंथ ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस जो है वो 95 सेंट रहेगा। एंड फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड ऑप्शन, अनकवर्ड बाय द ऑप्शन, द फर्म वुड बियर द रिस्क। फॉर दिस इट वुड यूज़, वो बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग अनकवर्ड है ना, आप ऐसा करो फॉरवर्ड रेट यूज़ कर लो। मतलब आप समझ रहे हो कि बचे हुए जो $10,000 है उसके लिए आप फॉरवर्ड यूज़ कर लो। रही बात 14 कॉन्ट्रैक्ट की भी, तो 14 इंटू 50,000, ये आपका जो 7 लाख है, 7 लाख कैनेडियन डॉलर, ये तो आपका ऑप्शन से कवर हो जाएगा। बचा हुआ 5,000 है डॉलर, ये 5,000 डॉलर आपका बाकायदा जो है फॉरवर्ड से कवर होगा, फॉरवर्ड से कवर होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इग्नोर, रिकमेंड विच ऑफ द अबाउट टू मेथड, ठीक है, विच ऑफ द अबाउट टू मेथड अप्रोप्रिएट है। तो देखो अभी अपन जो है ऑप्शन पे जाते हैं। तो अभी अपन ने फॉरवर्ड का तो कैलकुलेशन कर लिया, अब हम ऑप्शंस वाला देखते हैं। ऑप्शंस में अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को 20 कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं और उधर 14 कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, राइट। ये जो 20 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो ये ऑप्शन प्रीमियम है, ठीक है, जैसे कि फ्यूचर में मार्जिन होता है पर कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई ये देख लो कि क्या ऑप्शन में भी जो प्रीमियम है क्या वो पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखो इधर सेंट पर कैनेडियन डॉलर देख रखा है, जो सेंट पर कैनेडियन डॉलर देख रखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना कि ये पर कैनेडियन डॉलर का है। ये तो मेरे पास 20 कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन के इंटू 50,000, ऑप्शन साइज 10 लाख। ये जो 10 लाख ऑप्शन है इस पे मैं प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ ये जो 94 सेंट है ना, 94 सेंट, तो मैंने 94 सेंट सिलेक्ट करा। 1 सेकेंड, ये 94 सेंट, ठीक है, 1 सेकेंड, 94 सेंट, ये 94 सेंट, 1 सेकेंड, फिर अपना, ठीक है, ये अपना है 95 सेंट, राइट। तो जैसा दे के रखा है, ठीक है, जैसे ये 94 सेंट है भाई, ये 95 सेंट है, तो जैसा दे के रखा है आप उस हिसाब से चूज़ करोगे। मीन्स 1 महीने बाद का ऑप्शन जो 1.02 है, ठीक है, 1.02 सेंट है, डिवाइड बाय 100 करो, 0.0102, मतलब कि 10 लाख इंटू 0.0102, ये हो गया हमारा 10,200, राइट। ये 10,200 हो गया US डॉलर, 10,200 US डॉलर मेरा प्रीमियम हो गया। यही चीज़ 7 लाख कैनेडियन डॉलर का अगर मैं देखूँ, ठीक है, 7 लाख कैनेडियन डॉलर का देखूँ, इसको 0.65 से मल्टीप्लाई करो, देखो 0.65 डिवाइड बाय 100 तो 7 लाख, 4,550 US डॉलर, ये हो गया। ये दो प्रीमियम हो गए, ठीक है, ये प्रीमियम हो गया आपको, राइट। ये प्रीमियम तो वैसे भी आपको अप फ्रंट में पे करना पड़ता है, ये जो भी प्रीमियम है ये प्रीमियम तो आपको अप फ्रंट में पे करना रहेगा। और बाकी ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका जो है पर्टिकुलर 10,10,000, ठीक है, 10,10,000 जो है, ठीक है, ये 10,10,000 अपना पहला ऑप्शन है जो 31 जुलाई का, ठीक है, 10,10,000 कैनेडियन डॉलर, इसका मल्टीप्लाई करो 0.94 से, फिर डिवाइड बाय 100 भी करो, तो इस तरीके से 9494 क्या यार 949400, तो 949400 आपका US डॉलर आया, ठीक है, ये 1 महीने बाद का। और 3 महीने बाद क्या पे हो रहा है,
7,05,000, इसका सेंट कितना है इंटू 95 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 669,750। ठीक है, तो देखो जो पेमेंट करना है, ठीक है, जो पेमेंट करना है, ठीक है, वो है 9,40,000। ठीक है, 9,40,000 $। साथ ही साथ जो प्रीमियम है वो 10,200 है, राइट, वो प्रीमियम 10,200 है। साथ ही साथ ये तो मैंने आपको पूरा ऑप्शन का बताया कि 9,40,000 प्लस 10,200, राइट, तो ये हो गया 9,50,200 प्लस जो फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड कितना कि भाई आपने 20 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, राइट, आपने 20 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और हर एक की कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर 50,000 थी तो आपका जो बचा हुआ $10,000 कैनेडियन डॉलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, अब $10,000 कैनेडियन डॉलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीने का फॉरवर्ड था, तो ऐसे केस में 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 10,000 डिवाइड बाय 0.93, 1 सेकेंड, 10,000 इंटू 0.9301, राइट, तो ये $9301 और पे करने, तो एक तरीके से $959501 पे करने। रही बात जब सितंबर की बात आती है, तो सितंबर में भी पहला तो आपने 95 का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, तो 7,05,000 इंटू 95 डिवाइड बाई 100, ये तो आपका स्ट्राइक पे जो पेमेंट हो गया। ठीक है, स्ट्राइक पे पेमेंट फॉर दी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ था 669,750। साथ ही साथ ये ऑप्शन के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम कितना था आपका 0.65 नहीं 1.64, तो 7,05,000 इंटू 1.64 डिवाइड बाय 100, राइट, तो 11,562, 1 सेकेंड, तो देखो 6,65,000 तो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो उसके लिए पेमेंट किया। ऑप्शन, अब ऑप्शन के लिए प्रीमियम है तो वो 7 लाख कैनेडियन डॉलर में, ठीक है, इंटू 1.648 डिवाइड बाई 100 है, तो ये हो गया 11,480। तो 6,65,000 11,480, 6,65,000 प्लस 11,480, ये तो हो गया हमारा 676,480, 676,480 प्लस फॉरवर्ड 5,000 कैनेडियन डॉलर का फॉरवर्ड। अभी जो 5,000 कैनेडियन डॉलर का फॉरवर्ड है, इसको भी 0.9356 करा तो इसे कहते हैं 4678 आया। तो समझ रहे हो, 6,65,000 प्लस 4678 प्लस 11,480 जो भी है। तो ऐसे केस में आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो है 959501 और एक हो गया 681158। तो देखो दोनों केस में ऑप्शन तो महंगा ही आ रहा है, तो ऐसे केस में जो है बेटर है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो होप सो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो देखो व्हाट आई वांट टू से डैट कि देखो हमारे पास एक्सपोजर्स रहते हैं, ठीक है, कि हमको कुछ चीज़ें पे करने की है, राइट। अब वो पे करने की है तो हम उसके ऑप्शन से लेंगे। देखो फॉरवर्ड कवर से कर सकते हैं, हम फ्यूचर से कर सकते हैं। इधर हमको ऑप्शन था तो हमने जो है ऑप्शन लिया। तो हमने ये देखा क्या, मैं एक का ही बता रहा हूँ कि देखो 10,10,000 कैनेडियन डॉलर मेरे को 1 महीने बाद पे करने थे। तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइज़ था $50,000 का। तो मैंने ये देखा कि एक तरीके से 20.2 कॉन्ट्रैक्ट्स मैं ऑप्शन के ले सकता हूँ, पर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट तो होल्ड में रहते हैं। तो ले दे के ऐसा हो रहा था कि 10 लाख तक के कैनेडियन डॉलर मेरे ऑप्शन से कवर हो रहे थे, पर 10,000 के लिए मेरे को अलग से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था। तो जो 10 लाख के मैंने ऑप्शंस लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कॉल ऑप्शन लूँगा। कॉल ऑप्शन लिया तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस था 94 सेंट, मैंने वो एक्सरसाइज किया। उस कॉल ऑप्शन के लिए मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ गया, राइट, मेरे को उसके लिए प्रीमियम भी पे करना पड़ गया। प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो मैं ध्यान रख रहा हूँ कि भैया 94 सेंट है तो 1.02 ही प्रीमियम होना चाहिए। 1.02 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तब जाके वो डॉलर्स होंगे। प्रीमियम पे करा, और जो फिर अनकवर्ड अपना जहाँ जो बचा हुआ 10,000 उसका वो भी तो पेमेंट ही करना है, भले वो फॉरवर्ड से कवर करो पर पेमेंट तो हो रहा है ना। तो ऐसे केस में इन तीनों का पेमेंट का टोटल मैं चेक करूँगा। ये मेरा ऑप्शन वाला है ऑप्शन, ये मेरा दूसरा ऑप्शन है जो जहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिए। पहला ऑप्शन क्या था कि या तो मैं फॉरवर्ड ले लूँ पूरे का पूरे, तो मैं कंपेयर करूँगा और कंपेयर करके फिर मैं डिटरमाइन करूँगा कि दोनों मेथड, पहली मेथड में तो मैंने पूरा फॉरवर्ड लिया था, दूसरी मेथड में जितना हो सकता था मैंने ऑप्शन से कवर किया, बचे हुए के लिए मैंने फॉरवर्ड यूज़ किया। फिर उसके दोनों के आउटफ्लो का कंपेयर करके मैं डिटरमाइन करूँगा कि कौन सा मेथड मेरे लिए सही है, ठीक है। यही चीज़ जो है मैं इधर भी करूँगा, 7,05,000 के लिए भी करूँगा। और अगर देखा जाए तो इधर 10,10,000 7,05,000, तो फिर मेरे को समझ में आएगा कि किसके लिए मैं ऑप्शंस लूँ, किसके लिए मैं फॉरवर्ड लूँ, ठीक है।
तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन थे। देखो इसके बाद मनी मार्केट हेजिंग पे एक क्वेश्चन है, देन आप देखना करेंसी फॉरवर्ड, करेंसी ऑप्शन और मनी मार्केट हेजिंग तीनों पे क्वेश्चन आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। तो हम जो है वो वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक मनी मार्केट हेजिंग का क्वेश्चन करेंगे, देन अपन जो है करेंसी फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट के क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद करेंसी फॉरवर्ड, ऑप्शंस और मनी मार्केट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।